जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री प्यारे बच्चों क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्या पढ़ाने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो प्यारे बच्चों क्लास 10 का ये केमिस्ट्री है और ये चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं और ये आपका आज का जो है लेक्चर पार्ट 1 वीडियो रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि लेक्चर 1 वीडियो है, लेक्चर 1 वीडियो आज रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को बेहतर ढंग से आप समझने का प्रयास करिएगा। आपको एक बढ़िया ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। क्या है आपका पार्ट 1 वीडियो यानी लेक्चर 1 वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र बोलते हैं। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। तो कुछ बुक में क्या होता है रसायन शास्त्र लिखल होता है, किसी बुक में रसायन विज्ञान होता है और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का। तो रसायन विज्ञान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो रसायन विज्ञान क्या है, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं रसायन विज्ञान क्या है। तो सभी बच्चे को पता होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री के बारे में। और क्लास 8 में नहीं पढ़े तो क्लास 9 में तो ज़रूर पढ़े होंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो इसका आंसर क्या लिखे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोले प्यारे बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण यानी पदार्थ का जो है क्या होना चाहिए? गुण, मैटर का गुण, सब्सटेंस का गुण, पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन यदि किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री कहते हैं। तो विज्ञान का वह शाखा यानी केमिस्ट्री जो है प्यारे बच्चों यानी जो रसायन है ये क्या है? एक साइंस का एक ब्रांच है, यानी विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की एक शाखा है और इसी शाखा के अंतर्गत यानी विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुण यदि पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तन यानी पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों का यदि अध्ययन करते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब आगे समझते हैं कि अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एंटोनी लेवोजियर को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों पदार्थ क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के बारे में। व्हाट इज मैटर, व्हाट इज सब्सटेंस। तो पदार्थ क्या है प्यारे बच्चों? आंसर क्या लिखे हैं? पदार्थ क्या है तो वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरे यानी कुछ वस्तु क्या होते हैं? स्थान घेरते। तो वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरे जिसमें कुछ भार हो तथा जो रुकावट और दबाव डाल सके, इनके साथ ही जो हमें स्वयं का एहसास करा सके उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरता है, क्या घेरता है? स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है? कुछ भार होता है। हर वस्तु में क्या होता है? हर कोई भी वस्तु है वो क्या करता है? वो स्थान घेरता है और उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? भार भी होता है। और वही वस्तु क्या करता है? रुकावट भी डालता है और दबाव भी डालता है। रुकावट और दबाव दोनों डालता है। तो इनके साथ ही जब उस वस्तु को हम लोग छूते हैं तो छूने पर हमें क्या होता है? स्वयं का एहसास कराता है। उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ यानी मैटर कहते हैं।
तो पदार्थ का उदाहरण क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? जैसे मैं लिख सकते हैं प्रकृति की सभी वस्तुएं, प्रकृति की जितने भी वस्तुएं होती हैं वो सब के सब क्या है? पदार्थ है। जैसे कि लोहा, लकड़ी, कोयला, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पदार्थ पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं प्यारे बच्चों? तो आंसर लिखें कि पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? 2 प्रकार के परिवर्तन। पहला होता है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। यानी 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ समझावें। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आंसर क्या लिखें कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी पदार्थ का, जितने भी पदार्थ होता है दुनिया में, उनके भौतिक गुणों में यदि परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी भौतिक परिवर्तन, कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, पानी से बर्फ़ का बनना, ये सभी जो है प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन है। मोम को पिघलते हुए देखे हैं, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो उससे मोम पिघलता है प्यारे बच्चों। बल्ब को जलते हुए देखे हैं, पानी से बर्फ़ को बनते हुए देखे हैं। तो ये सभी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो क्वेश्चन लिखे हैं प्यारे बच्चों कि रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ समझावें। रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ समझाएं। तो आंसर क्या लिखे कि वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी जो भी पदार्थ हैं उनके जो रासायनिक गुणों में यदि परिवर्तन होता है, किंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? तो पदार्थ, जो भी पदार्थ होते हैं वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ हो, यानी जो भी पदार्थ है दुनिया का, तो उस पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, किंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है प्यारे बच्चों, अस्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया प्यारे बच्चों? यहाँ पर बताएं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है अस्थायी परिवर्तन। यानी भौतिक परिवर्तन में कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण का बात किया जाए प्यारे बच्चों, उदाहरण जैसे हम लिखे हैं, मोम का जलना, अगरबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध का फटना, मक्खन का खट्टा होना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, पदार्थों का किण्वन होना, ये सभी कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों? ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आप लोग देखे होंगे मोम जलता है, अगरबत्ती का जलना, भोजन का पाचन होना, लकड़ी जब जलता है तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, कोयला बन जाता है। लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध का फटना, दूध जब फट जाता है, दूध जब खट्टा होता है दूध फट जाता है। मक्खन का खट्टा होना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम का फीता जलाइएगा तो क्या होगा? उससे राख बनेगा प्यारे बच्चों। पदार्थों का किण्वन होना, पदार्थों का किण्वन होने से क्या निर्माण होता है? शराब का निर्माण होता है। तो ये सभी कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों? ये सभी आपका भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन? तो रासायनिक परिवर्तन है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट में क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक
परिवर्तन होते हैं। जितने भी मूल पदार्थ होते हैं यानी खास पदार्थ होते हैं, उनमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी मूल पदार्थ, जैसे मूल पदार्थ हो गया आपका दूध, दूध से क्या बन गया? दही। दूध से क्या बना प्यारे बच्चों? दही। तो दूध क्या है प्यारे बच्चों? तो दूध आपका मूल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? मूल पदार्थ है। और दूध से क्या बना मेरा? दही का निर्माण हुआ। दूध से दही का निर्माण हुआ। तो मूल पदार्थ में यहाँ पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं प्यारे बच्चों। अब समझते हैं कि अभिकारक एवं प्रतिफल क्या होता है। अब अगला प्रश्न है, अभिकारक एवं प्रतिफल क्या है? तो आंसर लिखे हैं प्यारे बच्चों, अभिकारक या प्रतिफल, रिएक्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक को प्रतिकारक भी कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। तो प्रतिफल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिफल या उत्पाद, प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे कि H2+Cl2 क्या है? ये एक अभिकारक है और इससे अभिक्रिया हुआ तो 2HCl बना, ये प्रतिफल है। उसी तरह प्यारे बच्चों देखिए, उसी तरह अगला उदाहरण है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? एक अभिकारक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये टूटता है और टूटने पर हमें क्या मिलता है? प्रतिफल का निर्माण होता है। यानी CaCO, CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये जो CaCO3 क्या था? एक अभिकारक था और CaO और CO2 ये क्या है? प्रतिफल है। अगला पॉइंट में क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? अगला पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर यानी लेफ्ट तरफ लिखा जाता है, जबकि रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर यानी राइट तरफ लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है प्यारे बच्चों, समीकरण के बाईं ओर यानी लेफ्ट में लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर यानी दाईं यानी राइट तरफ लिखा जाता है। जिसे समझिए, यहाँ पर जो बात हो रहा था, यहाँ लिखा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को समीकरण के बाईं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट तरफ। जैसे CaCO3 और CaO और CO2 है। तो CaCO3 क्या है? ये अभिकारक है और इसको किधर लिखा है? तो लेफ्ट में लिखा गया है। किधर लिखा गया है फिर बच्चों? लेफ्ट में। और राइट में कौन लिखा गया? CaCO3। ये कहाँ लिखा गया? राइट में लिखा गया है। इसलिए लेफ्ट में रासायनिक समीकरण में अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर यानी लेफ्ट तरफ लिखा जाता है, जबकि रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को समीकरण के दाईं ओर यानी राइट तरफ लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक सूत्र लिखे हैं प्यारे बच्चों। क्या सूत्र है? तो अभिकारक जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, अभिकारक का जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो प्रतिफल का निर्माण होता है। अभिकारक का जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो प्रतिफल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर स्टार में देखिए पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि समझना है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणु में बदलते हैं, फिर ये परमाणु एक नई तरह से जुड़कर प्रतिफल का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो अभिकारकों के अणु क्या होगा? पहले टूट जाएगा। अभिकारकों के अणु पहले टूटेगा और वह किस में बदल जाएगा? तो परमाणु में बदलते हैं यानी एटम में बदलते हैं। और ये परमाणु, यही परमाणु जो अणु रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु टूटा और तो वह अणु टूटता है तो क्या बनता है? परमाणु का निर्माण होता है। तो यही परमाणु क्या करता है? एक नई तरह से फिर से जुड़कर प्रतिफल का निर्माण करता है। अब इसको उदाहरण से समझिए। जैसे कि लिखे हैं H2+O2। तो H2+O2 मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। यानी क्या बनता है प्यारे बच्चों? तो जल का निर्माण होता है। H2+O2 मिलकर H2O बनता है यानी जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर H2 जो होता प्यारे बच्चों, इसमें 2 हाइड्रोजन था और फिर O2 है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बना और O के बीच डबल बॉन्ड बना।
तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को ले लिया एक, और फिर दूसरा हाइड्रोजन भी एक ऑक्सीजन को ले लिया। तो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से जुड़ा तो बन गया H2O का निर्माण हुआ, यानी जल का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। तो आंसर क्या लिखा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिजेक्शंस कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले क्या कर रहा है, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके यानी जुड़ करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थों को क्या कर रहा है, निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिजेक्शंस कहते हैं। अब इसका उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण में देखिए हमने क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम लिखे हैं 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O का निर्माण करता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, जल का निर्माण करता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl का निर्माण करता है। उसी तरह CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, MgO बनता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ अकेले पदार्थ यहाँ पर क्या है, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, अकेला पदार्थ है। और अकेले पदार्थ जो है क्या कर रहा है, अकेले पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके, जैसे कि CaCO3 क्या था, अकेला पदार्थ था, और यहाँ पर H2 प्लस O2 यानी दो पदार्थ यहाँ था। फिर नीचे में भी क्या है, H2 प्लस Cl2, यहाँ पर भी दो पदार्थ था। यानी अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करेगा यानी जुड़ेगा, उसके बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ गुण वाले नए पदार्थ का वह निर्माण करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ H2 प्लस O2, यहाँ दो पदार्थ था, यानी H2 एक और O2 के साथ, यानी दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तब ना H2O का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। और यहाँ CaCO3 अकेले पदार्थ था, और ये अकेले पदार्थ जब टूटा तो CaO प्लस CO2 का निर्माण दिया। तो इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्यारे बच्चों, कुछ सूत्र यानी फार्मूला को देख लेते हैं। सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मूला। जैसे कि लिखे हैं जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl होता है, क्या होता है, HCl। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है, क्या है, CaO को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगला आपका सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए अगला सूत्र है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgO होता है। हाइड्रोजन का संकेत होता है H, क्लोरीन का संकेत होता है Cl, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, और मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में हमने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट बताए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये आपका लेक्चर 1 वीडियो था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आज स्टार्ट किए थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिजेक्शन एंड इक्वेशन का ये लेक्चर 1 वीडियो था, या कह सकते हैं इसको पार्ट 1 वीडियो, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो था। इसके पहले और भी पुराना वीडियो बनाए चुके हैं केमिस्ट्री का। यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट इसी वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट लिंक, वो पुराना ओल्ड वीडियो आप देख सकते हैं। आज से आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेक्चर 1 स्टार्ट किया प्यारे बच्चों। तो ये कैसा वीडियो लगा आपको, देख के बताइएगा, कमेंट करिएगा।
और इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।